साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका से यह कार्यालय आदेश आज की तिथि में निर्गत है। विशिष्ट शिक्षक के योगदान से लेकर अनेक प्रश्नों का उत्तर इस पत्र से, इस कार्यालय आदेश से प्राप्त हो जाएगा। इस कार्यालय आदेश में हमें इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि योगदान कब लेना है, प्रभारी प्रधानाध्यापक कहाँ योगदान करेंगे, सहायक शिक्षक अपना योगदान कहाँ करेंगे, योगदान के वक्त, योगदान के समय किन किन कागजातों की ज़रूरत होगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कितने फोल्डर में होगी, इसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी कागजात हैं, कहाँ जमा किए जाएंगे और जिनका डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो योगदान या तो जो भी कहीं पे किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण है तो उसे क्या करना है। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का जवाब इस कार्यालय आदेश के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट है, पत्रांक 30-36 दिनांक 21/12/24 के निर्देशानुसार विशिष्ट शिक्षकों को दिनांक 1/1/25 से 7/1/25 यानी कि 1 जनवरी 25 से 7 जनवरी 25 तक योगदान का समय निर्धारित किया गया है। यह क्लियर है, पहले से ही इस बात से आप भली भांति अवगत हैं। यह जो पत्रांक और दिनांक है, इसके आलोक में दिशा निर्देश है। इसका पहला पॉइंट है कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक यानी कि जो नियोजित शिक्षक है, सक्षमता 1 पास करके जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, तो उन विशिष्ट शिक्षकों की बात की गई है कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक पदस्थापन पत्र प्राप्ति से पूर्व पदस्थापित विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में करेंगे। यानी कि जहाँ पे बीआरसी है आपका, वहीं पे बीओ अर्थात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय उनके समक्ष में करना है। तो जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए यह बातें कही गई है। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक जो प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, कहने का अर्थ हो गया कि जो सहायक शिक्षक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय में, तो योगदान मूल विद्यालय के विद्यालय प्रधान के समक्ष यानी कि आपके जो विद्यालय प्रधान है, प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक है, उनके समक्ष योगदान की स्वीकृति प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाएगा। यानी कि उन्हीं के समक्ष करना है, उनकी स्वीकृति होगी, एचएम की स्वीकृति होगी, या तो फिर जो प्रभार में प्रधानाध्यापक है उनके स्वीकृति के द्वारा आपका योगदान होगा। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट इस प्रकार से है, स्पष्ट हो जाएगी सारी बातें। विशिष्ट शिक्षकों द्वारा योगदान के समय विद्यालय योगदान प्रपत्र एवं सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति 2 सेट में 100 अभिप्रमाणित करके यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करेंगे 2 प्रति में फोल्डर में विद्यालय प्रधान को उपलब्ध कराना होगा। प्रभारी प्रधानाध्यापक भी अपना विद्यालय योगदान प्रपत्र एवं सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति फोल्डर में अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। यानी कि जो असिस्टेंट टीचर है वह प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष करेंगे और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जो जेरोक्स कॉपी होगा 2 सेट में सेल्फ अटेस्टेड करके उनको देना है। एक विद्यालय में रहेगा, एक फिर आगे जमा होगा बीआरसी में। विद्यालय प्रधान के द्वारा प्राप्त किए गए योगदान पत्र मूल रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अविलंब रूप से उपलब्ध कराया जाएगा एवं उस योगदान पत्र की 2 छाया प्रति अन्य प्रमाण पत्रों के साथ संधारित की जाएगी।
क्लियर हो चुका कि जो योगदान के समय शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र 2 प्रति में 2 सेट में दिए जाएंगे तो प्रभारी प्रधानाध्यापक या तो प्रधानाध्यापक उस विद्यालय के हैं, वे बिना समय गंवाए बीआरसी को उपलब्ध कराएंगे, यानी कि जहाँ पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको वहाँ पे जमा करेंगे। चौथा पॉइंट है, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है, यानी कि जो बीआरसी के प्रधान हैं बीओ साहब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनको निर्देश दिया जाता है कि सभी योगदान पत्रों यानी कि मूल रूप में को समेकित करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग बांका कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। नहीं कि जहाँ पे आपका जिला है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, वहाँ पे बीओ साहब के द्वारा जमा किया जाएगा। 5वां पॉइंट है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग बांका कार्यालय के द्वारा प्राप्त किए गए मूल योगदान पत्र के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्टि की जाएगी। यह विभाग का कार्य हो जाता है। इसके बाद 6ठा पॉइंट, हम लोग हर पॉइंट को देख लेते हैं। ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षिकाएं जो वर्तमान समय में मातृत्व अवकाश का उपयोग कर रही है, वे अपने मातृत्व अवकाश की समाप्ति के पश्चात अपना योगदान समर्पित करेगी। अब यहाँ पे 6ठा पॉइंट में कहा गया है कि जो मातृत्व अवकाश में है, लीव में है, मैटरनिटी लीव में है, वे उनकी जो 6 महीने की दी जाती है मातृत्व अवकाश, यदि किसी का 1 महीना 2 महीना या कुछ दिन बचा हुआ है, 7 के बाद भी बचा हुआ है, तो वे अपना मातृत्व अवकाश समाप्त करने के बाद योगदान समर्पित करेंगे। स्पष्ट हो चुका है। 7वां पॉइंट है, ऐसे सभी हितवर्धक विशिष्ट शिक्षक जिनके नियुक्ति पत्र योगदान पत्र में कतिपय कारणों से प्रतिनियोजन विषय की त्रुटि, किसी अन्य जिला कार्यालय के नाम से निकला नियुक्ति पत्र, जो भी त्रुटि है, वे सभी दिनांक 30/12/24 के पूर्वाह्न में अपना आवेदन त्रुटिपूर्ण नियुक्ति पत्र योगदान पत्र की प्रतिलिपि के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग बांका कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। 8वां पॉइंट इसका उसी प्रकार से है कि ऐसे सभी हितवर्धक विशिष्ट शिक्षक जिनके नियुक्ति पत्र में विषय के रूप में हिंदी या किसी अन्य भाषा के स्थान पर उर्दू या कोई अन्य भाषा अंकित हो गया है, वे सभी भी दिनांक 31/12/24 के पूर्वाह्न में अपना आवेदन त्रुटिपूर्ण नियुक्ति पत्र या तो फिर योगदान पत्र की प्रतिलिपि के साथ समर्पित करेंगे। यहाँ पे ज्ञापांक पत्रांक दिया हुआ है। तो यह तो हो गई बातें कि योगदान के समय किन किन कागजातों की आवश्यकता होगी, तो उसे हम लोग एक अलग देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से कागजात की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों को एक यहाँ पे पुनः उसी प्रकार से कागजात है दिया हुआ, इसका भी अवलोकन कर लें कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। स्पष्ट किया गया है कि 1 से 5 के यदि आप शिक्षक हैं तो इसमें पूर्व से नियोजन का जो नियुक्ति पत्र है उसका 100 प्रमाणित छाया प्रति लगेगा। सक्षमता 1 का प्रवेश पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, सक्षमता 1 का काउंसलिंग प्रमाण पत्रों की छाया प्रति देनी है। सक्षमता 1 का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, दक्षता, उसके बाद टीईटी, सीटी, सीटेट पेपर 1 की छाया प्रति, विशिष्ट शिक्षक का औबंधिक नियुक्ति पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, आधार कार्ड की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। यह 1 to 5 के लिए हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से 6 to 8 का दिया हुआ है, आप इसको सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा, हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो रोक करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद 9 to 10 के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 11 to 12 के लिए भी है। इस प्रकार से आपको 2 फोल्डर में 2 प्रति में जितने भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक है, जिस
स्तर, जिस वर्ग के आप शिक्षक हैं, इसके आधार पर आपको देनी है। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।